हेलो एवरीवन। दोस्तों आज आपके 27 फरवरी तक एसएसजीडी के एग्ज़ाम हो चुके हैं 2024। और आज के हम इस वीडियो में ऑल शिफ्ट एसएसजीडी 2024 27 फरवरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें रहेंगे जनरल स्टडी, जीके, हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ्स। अभी आपका वही चल रहा पैटर्न जो आपको पुराना चल रहा था, यानी 20, 21, 22, 23 एंड 24 और 26 तारीख को जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन चैप्टर में से लगभग 8 से 10 चैप्टर, उनमें से हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे होंगे एनालिसिस के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन 3 से 4 ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपके भाग 20 और आर्टिकल जो है 368। और हमने संविधान संशोधन, ये आपके संविधान के किस भाग से संशोधन, यानी संविधान में किस संशोधन कर सकते हैं, ये हमने किस देश से लिया है? और दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो पोंगल। ये आपके एग्जाम में पहली बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, पुराने एग्जाम में पूछ लिए गए आपके एग्जाम में, इसलिए कहता हूँ कि आप हर शिफ्ट के क्वेश्चन देखा करो। एनालिसिस रोज मैं 8 बजे जो है आपके लिए लेके आता हूँ ये वीडियो, तो आप वीडियो को जरूर देखें और पुरानी वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि आपको जो क्वेश्चन, अगर जो पुराने क्वेश्चन कोई बन रहे होंगे तो आपके गलत ना हो। हिमाचल का फूलों का उत्सव कौन सा है? तो फ्लाइज उत्सव सितंबर के महीने में मनाए जाते हैं। और उत्तराखंड में मनाया जाता है एक फूलदेई। दोनों अलग अलग है। ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई। फूलदेई। अनुच्छेद 126 क्या है? तो यह कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो क्वेश्चन ये बना था कि अनुच्छेद 126 क्या है? तो कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, और नृत्य आपसे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा राज्य का। मदर ऑफ भारतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देव अरुंडल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछ लिए गए हैं, इसलिए कह रहा हूँ। देखो आज की भी शिफ्ट में मैंने आपको भाई एक ही बता दिया है, इससे ये रिपीट हो रखा है आपका, ये रिपीट हो रखा है पोंगल, ये रिपीट हो रखा है। किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है? तो संपत्ति की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 से हटाया गया है। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिक को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। इसे बाद में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया, और साथ ही संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 है स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत अभी 6 है। और इसे जो है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 एक्ट के तहत इसे हटा दिया गया था, और इसे रखा गया था 300 आर्टिकल 300 ए में, अनुच्छेद 301 में रखा गया था। इसे वैधानिक बनाया गया था, संवैधानिक नहीं बनाया गया था। और देख लो अभी वर्तमान में कौन से 6 हैं। अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अधिकार देता है। इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं, जिनमें से पहले है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीच, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, और देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता शामिल है। और किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार यानी ट्रेड या व्यवसाय या बिजनेस अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। यह आपके आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में दिए गए। पहले 7 थे, अब 6 हो वर्तमान में। नेक्स्ट है ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, और ये ग्रीस का है, ग्रीस देश का है, सर्वोच्च सम्मान है, ग्रीस देश ने दिया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख या शिलालेख, जो भी कहोगे आप, अभिलेख या शिलालेख, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अगर भाषा कहेगा तो भाषा प्रकृत। ठीक है, भाषा प्रकृत है, प्राकृत है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 17 अंडर 17 2022 कहाँ हुआ था? तो नवी मुंबई यानी भारत में हुआ था। कोलंबिया को हराकर स्पेन इसमें जीता था। आने वाले एग्जाम में बन सकता है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, एक बार पहले पूछ लिया गया क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी तो मैंने आपको बता दिया। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। और ये भी आपके एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन बने। जनगणना से तो आपके हर एक शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, और जनगणना की वीडियो मैंने डाल रखी है, मैंने ऐसे लोग ने सारी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको देखनी होंगी तो आप प्लेलिस्ट में आके सारी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता? तो वो जीता था अर्जेंटीना। ठीक है, वो होता कतर में हुआ था।
और ये है आपका अंडर 17। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैं आपको हर शिफ्ट में कह रहा हूँ कि वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बन रहा है, और मैंने वीडियो डाला कि आप अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो वीडियो देख, आप इन चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना। लोक नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र से संबंध हो गया, और अभी एक नया चैप्टर बन रखा है जिससे क्वेश्चन बनना है, वो है एसआई से, कि इसका एसआई कौन है। ये भी पहले नहीं आता था, ये आया था सिर्फ 23, 24, 26 और आज के शिफ्ट में, ये 4 शिफ्ट में आ रखा है। पहले 20, 21, 22 में ये नहीं पूछा गया था कि इसका एसआई मात्रा क्या है। अभी आज के एग्जाम पूछा गया है, तो आपका एसआई मात्रा क्या है, तो केल्विन है। ठीक है, तो आपको एसआई मात्रा भी पढ़ लेना है, इसके वीडियो डाल दूंगा, आप उसे जाते वक्त देख लेना जब भी आपका एग्जाम होगा। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले बना था कि शेफाली वर्मा का किस खेल से संबंधित है, तो वो भी क्रिकेट से है। क्रिकेट से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्रिकेट से। अभी वर्तमान में इन्होंने संन्यास ले लिया है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80%। और इससे पहले पूछा गया था कि अंजुम अंजुम किस खेल से संबंधित है? अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वो भी क्रिकेट से संबंधित थी। तो मिताली राज भी जो है भारतीय क्रिकेट वुमेन की पूर्व कप्तान थी, यानी इससे पहले कप्तान थी। और अंजुम अंजुम भी जो थी इससे पहले कप्तान थी। तो हो सकता है कि आने एग्जाम में हरमिनप्रीत के बारे में पूछ लिया आपसे, वो भी अभी इंडियन टीम की वुमेन की कैप्टन है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है, और सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की है, 94%। तो आने एग्जाम में बन सकता है आपका। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? 61, सॉरी से केरल की सबसे ज्यादा है 94%, और बिहार की सबसे कम है 61.80%। और ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 74 अभी मैंने आपको बताया 74% है। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो ई श्रम पोर्टल ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 159 द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो होगा, यानी न्यायाधीश जो होगा, और इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य चीफ जस्टिस। अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है ना, तो आपको ये भी याद कर लेना है। 153 के द्वारा तो किया गया था कि एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें संशोधित किया गया था, ये यही पूछा गया है कि संविधान के संशोधन, सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और हमने संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? अभी मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका से। और कौन से आर्टिकल में है, और भाग कौन से में? 20 में है। और किसके द्वारा किया था? 368 के द्वारा, आर्टिकल 368। डांडिया किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात का। क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो आसान क्वेश्चन, अच्छा है। संविधान सभा के पहले बैठक कब हुई थी? ये भी मैंने आपको पहले बता रखा, प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखा है, इससे पहले आ रखा है, 20 या 21-22 तारीख को आ रखा है। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष लिखा नहीं क्या, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थायी थे, और स्थायी जो थे ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। टेबल टेनिस को मुख्य रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? पिंग पोंग के रूप में भी जाना जाता है टेबल टेनिस को। स्पोर्ट्स से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। हरित क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना में आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। और हरित क्रांति का जनक कौन है? ये भी आपको मैंने बता रखा है। और इसे 1967 में हरित क्रांति आई थी, इसके जनक जो है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1965 में हुई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66 के बीच में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि इसमें 2 या 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आज के शिफ्ट में फिर बनाया है, तो हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी करके। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। रोलेट एक्ट के समय वॉइसरॉय कौन थे? तो चेम्स फोर्ड थे, और रोलेट एक्ट का पारित किया था 1919 में। और इसे जो है काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को शक की गुंजाइश में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उस वक्त गवर्नर था चेम्स फोर्ड। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में।
2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में तो है पांडुचेरी, और इसका है आपका 1037, सॉरी 1037। और केरल का है, अगर आपको केंद्र राज्य ओवरऑल पूछा है, यानी राज्य केंद्र शासित दोनों पूछे हैं, तो केरल राज्य सबसे ज़्यादा है। इसमें जो है 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं हैं, यानी महिलाएं ज़्यादा हैं केरल में। और हाँ, केरल राज्य में ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन आपसे इससे पहले बन चुका है, केरल राज्य वाला, केंद्र शासित वाला प्रदेश आज बन गया आपका। दो के दो याद कर लो, क्या था आने वाला एग्जाम आपके पूछ ले कि कितना लिंगानुपात है वहाँ। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य से शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री, ठीक है, एक ही मुख्यमंत्री करना, तो अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक द्वितीय कौन था? इससे पहले पूछ लिया गया कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आप ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो आप इसे भी बताना मुझे कि इसके कमेंट करके बताएंगे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। और द्वितीय पूछा तो सेकंड था बिंदुसार। बास्केटबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? कोलकाता के ईडन गार्डन में। और सौराष्ट्र इसमें विजयी हुआ था और बंगाल इसमें उपविजेता था, ठीक है। तो क्रिकेट में से आपके स्पोर्ट्स में जो ज़्यादा पूछा जा रहा है वो भी क्रिकेट से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इन्हें भी स्पोर्ट्स जरूर पढ़ना। तो आपको नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदी में यह कि विलोम शब्द 3 पूछ लिए जा रहे हैं। देश से विदेश से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव 2 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछा रहे हैं, टफ नहीं पूछा रहे हिंदी का। हिंदी में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा रहे हैं अभी तक, बस थोड़ा टफ पूछे जाते हैं। जीके में टफ पूछे जाते थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल अभी तक तो टफ मुझे नहीं लगता कि टफ पूछे गए हैं। आने वाले शिफ्ट में पता नहीं, तो आने वाले, क्योंकि इस बार का जो है ठीक पूछा है। कम से कम ऐसा है कि 15 से 18 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो एकदम सही। 15 के आसपास 15 के आसपास आप जीके में कर सकते हो क्वेश्चन। इस बार के पैटर्न ये है, देखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन आसान है जीके में। और हिंदी में तो खैर ठीक है, हिंदी रीजनिंग सही है। और मैथ्स में भी तकरीबन ये है कि 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप कर सकते हो। बाकी 6 क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट वाले हैं, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो अभी तक एस्पिरेंट ने बता रखा है। वर्तनी शुद्ध एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से कभी 2 कभी 3, विलोम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विलोम को आप मैं बहुत जल्दी आपको जो लाऊंगा, 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। बस उन 200 क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, आपके जो विलोम शब्द है बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, वो किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। वो मैंने तैयार कर रखी है, आपको वीडियो में 1 या 2 दिन में दे दूंगा। जब भी टाइम लगेगा मैं अपलोड कर दूंगा उसे। संज्ञा से 1-2 क्वेश्चन पूछा रहे, गद्यांश से, इससे तो खैर हर बार 5 पूछे जा रहे हैं, ये तो हुआ ही। मुहावरे 2, वाक्य में त्रुटि ढूंढना 2 क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध करना, ये इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अब रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में डाइस से 1-2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 3 या 4, और सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। आपके जो है 12-13 क्वेश्चन जो है इन 4-5 चैप्टर में से बन रहे हैं, इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट आपका एनालॉजी से बन रहा है, मैथमेटिकल, दर्पण प्रतिबिंब से, डिक्शनरी से, पेपर फोल्ड करना काटना, और कथन निष्कर्ष, और लेटर सीरीज लगाने होता है पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि आपको दे देगा वो, जैसे इंग्लिश दे देगा, फिर इंजीनियर दे देगा, या फिर ईट दे देगा। तो आपको बताना होगा कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ठीक है। लेटर सीरीज। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 4 भी पूछ ले रहा है कभी कभी, ठीक है। इसलिए क्योंकि SI CI से मोस्टली आपको 4-5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे मेरे को, SI और CI से। कभी कभी 7 भी चले जा रहा है इसमें, किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखा है 26 तारीख के शिफ्ट में जो है, एक शिफ्ट में आए थे आपके 7 क्वेश्चन SI CI से, 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप इसे एवरेज मानो 5 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मानो 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये छोड़ के जाना है, SI और CI अच्छे से पढ़ना है। LCM HCF से 2 क्वेश्चन, वर्क टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा रहा है, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन से यानी क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन। तो आपके 15-16 क्वेश्चन ये हैं, जो बिल्कुल आप इनमें फोकस करो। ये सिर्फ 8 टॉपिक में, ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं। इतना पढ़ो जितना आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि अगर आपके पास ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे, आपके सिर्फ कम टॉपिक होंगे, तो आपने ज़्यादा मैं अगर आपको यहाँ पर दे दूँ ना, देखो एक एक क्वेश्चन, अब बचे आपके 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन, वो अलग अलग चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर और उसमें से कुछ नहीं आपका ये बोर्ड मास का रोल पूछ लिया रहा है, और कुछ ज़्यादा टफ पूछ नहीं आ रहा है। वो मैंने 5 या 6 टॉपिक इसलिए नहीं रखे ताकि आपको लोड ना पड़े,
ठीक है, चाहूँगा तो मैं वो, अगर आप कहोगे तो कमेंट करके, तो मैं आपको बाकी जो जो आपके 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनसे, वो भी रख दूँगा मैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, हिंदी, रीजनिंग में अच्छा नंबर लेके आओ, ताकि उसमें आपके जो है 40 में से 35-36 क्वेश्चन सही हो जाए। वैसे आपकी जीके जीएस भी अच्छी आ रही है, तो उसमें अगर आप करो 15 आ जाए तो आपकी बहुत अच्छी बात है। तो आप सीधे-सीधे 50 नंबर पे आ रहे हो। अगर 35 नंबर आपके उसमें सही हो रहे हैं हिंदी, रीजनिंग में, और 50 नंबर आपके उसमें हो रहे हैं किसमें, 15 नंबर आपके जीके जीएस में हो रहे हैं, 50 में जा रहे हो। अगर आप सिर्फ यहाँ से मैथ में ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन करते हो तो आप 62 में जाते हो। अगर 60 भी नंबर ला के आते हो ना, ज़्यादा नहीं 60 भी, 60 6 दूना 12, 120। और अगर आपके नॉर्मलाइजेशन अगर 10 नंबर भी बढ़ते हैं, 10 नंबर भी बढ़ते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन, अगर 5 भी बढ़ता है, आप 125 130 के आसपास जाते हो। सेम स्कोर है आपका। ठीक है? तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।